हेलो। हेलो। हाँ बच्चों, बेटा अपना टॉपिक चल रहा था रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो रिडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, याद है क्या? कि अगर हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस करना हो, तो अगर किसी में ऑक्सीजन है तो क्या कंपाउंड बनाया था बच्चों, बताओ। ऑक्सीजन से अल्कोहल बनाया था, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो नाइट्रोजन आ जाए तो एमीन बनाया था, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों आ जाए तो एमीन बनाया था। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं कुछ बात आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये मैंने कल आपको इतने सारे बता दिए थे कैसे क्या होंगे, ध्यान दीजिए। हमारे पास दो रिड्यूसिंग एजेंट थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब खास बात ये है बच्चों कि ये सिर्फ और सिर्फ ये पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर पाते, समझते हो बच्चों? बोलो। पोलर का पोलर का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखो, ये आपका कार्बन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है। ये पोलर पाई बॉन्ड है कि नहीं है? बोलो बच्चों, ये पोलर पाई बॉन्ड है। लेकिन एक, क्या, ये तो देखो बेटा पोलर है, ठीक है, एक तो ये और एक ये, क्या ये पोलर है? क्या ये पोलर है क्या? नहीं है ना। ये बच्चों क्या है? ये नॉन पोलर है, ठीक है ना। तो देखो, मैंने क्या बोला था कि लिथियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस कर पाते हैं? पोलर को रिड्यूस कर पाते हैं। पोलर का मतलब समझ गए कि बॉन्ड में पोलरिटी आनी चाहिए, ईएन में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ईएन में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप निकल याद है क्या बच्चों आपको? निकल याद है? आपको याद होगा बच्चों, निकल जो होता है वो अपनी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करके रखता है, याद है क्या? अक्लूजन जिसको बोलते हो आप, है ना, ऑक्लूजन बोलते हो, याद है? तो आपने देखा होगा बच्चों की जो निकल हाइड्रोजन है ना, ये पोलर एज वेल एज नॉन पोलर दोनों बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। ये दो पॉइंट बड़े काम के हैं, ये दोनों पॉइंट बड़े काम के हैं कि ये पोलर एज वेल एज नॉन पोलर दोनों पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। अब आ जाओ बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। उससे पहले एक चीज और समझो, देखो मेरे पास है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब अपने को यह चेक करना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ज्यादा इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कौन बताएगा बच्चों, बताओ, कौन बताएगा? क्यों है? कोई बताएगा? हमें से कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? देखो बेटा सुनो, समझाता हूं मैं, ध्यान देना। सबसे पहले देखो बेटा सुनो कि बोरोन की जो ईएन है ना, वो 2 है, और हाइड्रोजन की ईएन है वो 2.1 है, ठीक है। एल्यूमिनियम की है 1.5 और यहाँ है 2.1। मुझे बताओ कहां पर ईएन में ज्यादा डिफरेंस है, बताओ। एलएच में। अब मुझे बताओ, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा बच्चों, है ना। यहाँ ये बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। बोरोन हाइड्राइड में कम खींच पाएगा, एलिमेंट ज्यादा खींच पा रहा है। तो देखो बेटा, मुझे बताओ कि मैं अगर यहाँ पर नेगेटिव लगाता हूं, ठीक है, तो मुझे बताओ पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस केस में ज्यादा होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में होगा? बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आई? पक्का? देखो बेटा, ईएन में डिफरेंस ज्यादा है, चेक करो।
तो जब En में डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा आया। अब एक चीज और समझाओ मुझे बेटा, जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो यहां से जो H रिलीज होगा वो ज्यादा नेगेटिव लेके निकला, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन बच्चों SbH के केस में जो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा वो कम चार्ज है उसके पास, तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा क्या? क्या वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा? बच्चों समझ में आ रहा है? बच्चों समझ में आ रहा है? पक्का? अब मुझे बताओ बच्चों, जब वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों बताओ? SN1 या SN2? SN1 या SN2? SN1 होती है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में SN1 होती है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, SN1 को कौन फेवर करेगा, SbH या LaH? बताओ, SbH या LaH? SbH करेगा? करेगा बच्चों। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन लेके ज्यादा बाहर निकल रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है? SN2 को। तो मैं कह सकता हूं कि बच्चों SbH तो फेवर करेगा SN1 को और LH फेवर करेगा, बोलो बच्चों, LH फेवर करेगा किसको? SN2 को। इतना समझ में आया? दूसरा एक बात और देखो बच्चों, सुनो, यहां देखो बेटा, ये बोरोन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। बोरोन में 2p और हाइड्रोजन में 1s, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, ये एल्यूमिनियम और ये हाइड्रोजन, यहाँ देखो ये 3p और 1s। एक बात बताओ बच्चों, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, 2p1s या 3p1s? बताओ बच्चों, 2p1s या 3p1s? देखो बेटा, डिफरेंस जहां कम होगा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बोलो बच्चों, ये क्या होगा? ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा बच्चों, होगा। ये बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होगा, होगा बच्चों, बोलो। तो जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वहां हाइड्रोजन मुश्किल से निकलेगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है बच्चों? एकदम दिमाग में बैठ गई आपके, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ गई? बोलो बच्चों, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ गई? पक्का? बोलो, है ना? वापिस सुन लो, देखो बेटा सुनो मैंने क्या बोला। देखो बच्चों, बोरोन और हाइड्रोजन दोनों की ईएन में ना के बराबर डिफरेंस है 0.1 का, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो बहुत ही कम होगा। जब नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम है तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है एक तरह से ये। जब ऑलमोस्ट न्यूट्रल है तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आपको याद होगा कि SN1 रिएक्शन को फेवर करता था, याद है? SN1 को फेवर SbH करता है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में क्या बच्चों, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की ईएन में डिफरेंस अच्छा भला है, तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ, है ना? तो इसका मतलब ये एक एनाइन की तरह बिहेव करने लग गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो बच्चों ये कौन सी रिएक्शन देगा? SN2 देगा, ठीक है। फिर देखो बच्चों, बोरोन और हाइड्रोजन का अगर आप देखो तो बोरोन में 2p, हाइड्रोजन में 1s। एनर्जी लेवल में डिफरेंस कम है, तो डिफरेंस कम है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, है ना? तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है तो हाइड्रोजन क्या होगा, बड़ा मुश्किल से निकलेगा, ठीक है ना? और एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, बॉन्ड वीक है तो हाइड्रोजन अच्छे से निकलेगा। तो अब बताओ, इतने डिस्कशन के बाद पर आप बताओ कि कौन अच्छा इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों में से? LaH। समझ में आ गया? याद हो गया? मैंने जो पॉइंट्स बताई सबको समझ में आ गए बच्चों? अब देखो बेटा, इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। यहां देखो बेटा, S है, S का मतलब इसकी क्या है, इसकी जो रेंज है ना वो बहुत छोटी है, स्मॉल रेंज है। और LaH है ना, इसकी जो रेंज है वो क्या है, वो लार्ज रेंज है इसकी, याद रह जाएगा, स्मॉल रेंज और लार्ज रेंज। पक्का? समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, जो SbH है ना वो सिर्फ किन किन को रिड्यूस कर पाता है, ध्यान से सुनना। SbH
एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड क्लोराइड को, बस ये इन्हीं को रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड, ऐसे याद रखो एक ही से। देखो कौन कौन है, एक ही, एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड, ठीक है, कीटोन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी पोलर डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाता है। अभी अपन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, अभी अपन सिर्फ डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोलो बच्चों, अरे समझ में आया। ये एल्डिहाइड कीटोन को क्यों रिड्यूस कर पाता है बच्चों, बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन को क्यों रिड्यूस कर पाता है, कुछ समझ में आ रहा है। वो इसलिए रिड्यूस कर पा रहा है बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन में कोई इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होता, नहीं होता ना। जैसे सपोज मेरे पास ये देखो बेटा, क्या कोई रेजोनेंस है क्या यहाँ पर, अरे बोलो बच्चों, क्या यहाँ पर कोई रेजोनेंस है, नहीं है। अच्छा, एसिड क्लोराइड को कैसे कर पाया ये, एसिड क्लोराइड में जो रेजोनेंस है वो इफेक्टिव नहीं है, एसिड क्लोराइड में जो रेजोनेंस है वो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं है बच्चों, बताओ, इफेक्टिव क्यों नहीं है, याद है क्या, कार्बन और क्लोरीन के एनर्जी लेवल में डिफरेंस है, कार्बन और क्लोरीन के एनर्जी लेवल में डिफरेंस है, ये 2p है, ये 3p है। बाकी देखो बेटा, जितने भी कंपाउंड है ना, उसमें या तो ऑक्सीजन होता है या नाइट्रोजन होता है, तो यहाँ 2p, यहाँ 2p, एनर्जी लेवल सिमिलर होगा तो रेजोनेंस क्या होगा, इफेक्टिव होगा ना। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया, वापिस सुनो, मैंने आपसे क्या बोला, वापिस मेरी बात को अच्छे से समझो। मुझे बताओ, किसकी रेंज स्मॉल है, किसकी रेंज स्मॉल है, SBH की, याद रहेगा, S से स्मॉल। किन किन को रिड्यूस कर पाएगा, बताओ, किन किन को रिड्यूस कर पाएगा डबल बॉन्ड में से, AK47 याद रखो, है ना, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड। एल्डिहाइड कीटोन को इसलिए कर पाता है क्योंकि रेजोनेंस आपका नहीं होता, एसिड क्लोराइड में रेजोनेंस होता तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं होता बच्चों, ठीक है। बाकी जितने भी आपके एसिड डेरिवेटिव है उनमें या तो ऑक्सीजन होता है या नाइट्रोजन होता है, तो उसमें रेजोनेंस इफेक्टिव होता है। आ गया समझ में बच्चों, बोलो। तो देखो बेटा, ये जो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं इन पॉइंट्स को पढ़ो, बताओ क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, पढ़िए आप, पढ़ो। SBH वाला समझ में आ गया, क्या मैंने अभी आपसे ये डिस्कस किया था, बोलो बच्चों। अच्छा, अब LAH वाला करो, LAH वाला पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ गया, पक्का, ओके बच्चों। चलो अब बताओ बेटा, ये हमारे पास कीटोन है बेटा, कीटोन में ऑक्सीजन है, तो बच्चों बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ, एल्कोहल बनेगा, बनेगा ना, कंफर्म बनेगा, ओके। अब देखो मैं आपको थोड़े से इसकी मैकेनिज्म समझा देता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर H- देगा, देगा बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो बोलो इस H ने यहाँ अटैक किया, H ने जैसे ही अटैक किया, बोलो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ना, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी क्या, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी बच्चों, NAR होगी क्या, होगी। अब देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप में H+H2O, इसको यहाँ अटैक करवाएंगे, यहाँ अटैक करवाने पर हमें बच्चों ये मिल गया, तो कौन सा डिग्री अल्कोहल मिल गया बच्चों, बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया, मिल गया क्या बच्चों, समझ में आया, बच्चों समझ में आ गया। तो देखो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, कार्बन पे हमेशा आप उस एटम को जोड़ो जो लिथियम एल्यूमिनियम से मिल रहा है, जो LH से मिल रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे जोड़ दो आप जो वाटर से मिल रहा है। अब बताओ अगले स्टेप में क्या करना है, इस बार LiAlD4 है बच्चों, इस बार क्या बच्चों, LiAlD4, तो क्या अटैक करेगा, D- करेगा ना बच्चों। तो देखो बेटा, यहां से हमें
ये D माइनस मिला, तो देखिए बेटा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसने यहाँ अटैक किया, अटैक करते ही हमें ये मिल गया, देखो बेटा O नेगेटिव और ये D, एंड अगले स्टेप में H प्लस H2O। तो जैसे ही हमें ये हो गया, हमारे सामने पिक्चर ये आ गई बच्चों, ये IIT-JEE में आया हुआ क्वेश्चन। आ गया क्या समझ में? बोलो बच्चों। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट करते हैं बच्चों एसिड क्लोराइड। बताओ इस एसिड क्लोराइड से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाओगे? बताओ क्या दिख रहा है आपको इसमें? ऑक्सीजन, एल्कोहल बनेगा। चलो अब बना कैसे वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, क्या कि जब भी इस कार्बोनिल ग्रुप से कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसकी ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं उसको, याद है क्या? हटा दो, हटाते, बताया था, याद है ऐसा फंडा? तो देखो बेटा इसको हमने हटा दिया, हटाने के बाद यहाँ पे ऐड क्या करेंगे? बोलो बच्चों, यहाँ पर एडिशन क्या होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देता है क्या? हाइड्रोजन देता है। तो देखो बेटा सुनो, हमें ये मिल गया। पहले इतना सबको समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों, आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई या सब्स्टिट्यूशन हुई? बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, Cl हटा है, देखो बच्चों Cl हटा है, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ बच्चों। तो देखो बेटा यहां से अपन अगर यहाँ जा रहे हैं तो हमारे पास हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पक्का कंफर्म? किसी को कोई डाउट नहीं? कंफर्म ना बच्चों? ठीक है। अब बताओ बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारे पास है LaH और सेकंड है H प्लस H2। अब बताओ ये हमारे पास एल्डिहाइड है बच्चों, तो क्या होगा? अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो CH3COH H, ये हो गया। अब बताओ ये कौन सी रिएक्शन हुई? ये हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो समझ में आया? पहले NSR और अब NAR, और हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिला। कंफर्म हो गया बच्चों? समझ में आ गया? आ गया बच्चों? चलो अब ये आओ बच्चों, ये देखो हमारे पास ये साइक्लिक एस्टर है। तो हमने क्या बोला था कि जब कार्बोनिल ग्रुप से, जब कार्बोनिल ग्रुप से क्या हो, आपका कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसकी ईएन किससे ज्यादा हो? कार्बन से, तो उसको हटाना है, तो इसको हटा देंगे बच्चों, हटा देंगे। हटाने के बाद आप एक चीज बताओ बच्चों, जब आप यहाँ हटा दोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन जोड़नी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी ना। तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दी बच्चों, और हमारे पास ये मिल गया, मिल गया। अब देखो बेटा सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? H प्लस H2O कर रहे हैं ना बेटा? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर हम H प्लस H2O कर रहे हैं तो होगा क्या कि देखो बेटा ये आपका कन्वर्ट हो गया इस तरह से। पहले तो ये H प्लस ऐसे कन्वर्ट हो गया बेटा? अरे हो गया क्या? अब बताओ, अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इस ग्रुप को हम किस में रिड्यूस करेंगे? इस ग्रुप को हम किस में रिड्यूस करेंगे? एल्कोहल में। तो अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4। तो हमारे पास है CH2 4 OH और OH। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, आ गया है क्या? एक मिनट, CH2 5 हो गया ना बेटा, यहाँ पर भी तो एक कार्बन है ना। एक मिनट बेटा, ये जो CH है वो भी तो अब आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया ना। देखो 1, देखो बच्चों 1 2 3 4 5। समझ में आ गया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब बताओ बेटा इससे क्या बनाओगे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाओगे? एल्कोहल। सिंपल, बना दूं बच्चों ये सा RCH।
OH, है ना बेटा। बस क्या करना है, इस OH को हटाना है, OH को हटाना है और H लगा देना है। अब आओ बच्चों, देखो बेटा, इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है, 1 और 2, ये दो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। एक है कीटोन और एक है एसिड, ठीक है। तो बताओ क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस कर देगा? क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस कर देगा? अच्छा, दोनों से क्या बना देगा? दोनों से ये क्या बना देगा? एल्कोहल। वेरी गुड। देखो बेटा क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और यहां पर ये हो गया CH2OH, हो गया क्या? देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6, इसमें भी उतनी 1 2 3 4 5 और 6। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? तो इसने दोनों ग्रुप को रिड्यूस किया, 1 और 2 को। अब आ जाओ बच्चों SBH। SBH किसको करेगा? SBH सिर्फ और सिर्फ किसको करेगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ कीटोन को करेगा, वो एसिड को नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता ना बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, क्या होगा, वो तो कर देगा लेकिन ये ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, ठीक है। आ गया मामला समझ में बच्चों? चलो अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपाउंड में बताओ LH किसको रिड्यूस करेगा? देखो बेटा एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। इसने सिर्फ किसको किया? एक को किया। हाँ बताओ LH किस किस को करेगा बच्चों? बताओ, सिर्फ दो को, एल्कीन को नहीं कर पाता ना, LH एल्कीन को नहीं कर पाता ना बच्चों। तो देखो बेटा हमारे सामने क्या ये पिक्चर आ गई, CH2OH, ठीक है, नॉन पोलर है ना, डबल बॉन्ड है तो नॉन पोलर है। अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं SBH। SBH क्या करेगा बच्चों बताओ? SBH क्या करेगा? SBH एसिड को करता है बच्चों? SBH एसिड को करता है क्या? नहीं करता ना, SBH एसिड को करता ही नहीं। एल्डिहाइड कीटोन एसिड डेरिवेटिव और ना डबल बॉन्ड को करता है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं हुई, नहीं हुई ना। अरे बोलो बच्चों समझ में आया क्या? चलो अब आ जाओ, मेरे पास बच्चों ये एमाइड है, इस एमाइड का रिडक्शन करना है, इस एमाइड का रिडक्शन करना है बच्चों। बताओ फटाफट क्या बना दो? एमीन बना दो क्या? ये बना दो बच्चों, बना दो। चलो अब बताओ नेक्स्ट में, बताओ बच्चों नेक्स्ट में क्या करूंगा? नेक्स्ट में भी एमीन ही बनेगी और क्या है। ये बच्चों आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, कल मैंने आप लोगों को याद हो तो बताया भी था, याद है क्या? ये मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया भी था। चलिए बच्चों ये मेरे पास है, अब बताओ इससे क्या बनाऊंगा? बताओ बच्चों, एल्कोहल बनाऊंगा? बनाऊंगा क्या? तो देखो बेटा इससे क्या बना दूंगा मैं एल्कोहल, देखो यहाँ इस तरह से कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इससे जो H माइनस निकला वो यहाँ अटैक कर जाएगा और अटैक करते ही आपको ये मिल गया O नेगेटिव, ठीक है ना। और अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H प्लस H2O, तो आपको एक तरह से ये मिल गया, देखो OH, यानी ये क्या मिल गया, CH3CH2OH। चलो बच्चों अब बताओ, अब यहां से जो एल्कोहल बनेगा, दो कार्बन है, एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, बताओ LAH का H माइनस किधर अटैक करेगा? जिससे दो मिथाइल जुड़े हुए हैं या जिसमें कुछ नहीं अटैच है? बताओ लेफ्ट या राइट? बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H माइनस किस कार्बन पर अटैक करेगा, लेफ्ट या राइट? बोलो बच्चों, पे करेगा लेफ्ट या राइट? सोच के बताओ, अरे दिमाग लगाओ थोड़ा। वेरी गुड बच्चों, एक बात बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको फेवर करता है, SN1 या SN2 को? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको फेवर करता है, SN1 या SN2 को? SN2 में हम वहां पर अटैक करते हैं ना जहां हिंड्रेंस कम हो,
अरे SN2 में अपन वहां अटैक करते हैं ना जो हिंड्रेंस कम हो, तो हिंड्रेंस कहाँ कम होगी, राइट या लेफ्ट, बताओ। अरे समझ में आया क्या? लेफ्ट वाले पे तो दो दो मिथाइल है, चेक करो, राइट वाले पे कोई नहीं है। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? ठीक है, तो देखो देखो यहां से ये टूटेगा, यहाँ ये अटैक कर जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आया यहीं पर अटैक क्यों किया? क्योंकि ये SN2 को फेवर करता है बच्चों, ये SN2 को फेवर करता है। अब देखो बेटा सुनो, हम क्या करें, ये बन गया हमारे पास, ये बन गया बेटा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, H प्लस H2O, तो हमें ये मिल गया क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, चलो अब देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास 1 डिग्री हैलाइड है, और एक मैंने लिख रखा है SBH, और एक मैंने लिखा है LAH। बताओ SBH की प्रेजेंस में क्या होगा, बताओ। SBH की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है? SBH की प्रेजेंस में SN1, और आपको याद होगा 1 डिग्री हैलाइड SN1 देते नहीं है, 1 डिग्री हैलाइड SN1 नहीं देते हैं, पता है क्या? अरे बच्चों जो पढ़ा है उसको अप्लाई करो, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा बताओ LH क्या देते हैं? LH SN2 देता है, और 1 डिग्री SN2 के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, याद है क्या? 1 डिग्री हैलाइड SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से Cl हटा दो, Cl हट जाएगा, तो बेटा यहाँ ये एल्केन बनेगा। अब आ जाओ, अब 2 डिग्री है, 2 डिग्री तो आपको पता होगा बीच वाला होता है बच्चों, 2 डिग्री तो बीच वाला है SN1 और SN2 में, तो ये दोनों ही दे देंगे ना, SBH और LH दोनों दे देंगे ना, है ना? बोलो, दे देंगे। तो देखो बेटा क्या होगा, ये लेंगे अपन, ठीक है, होगा भैया। अब आ जाओ भैया 3 डिग्री में, 3 डिग्री में मुझे समझाना है बच्चों, SBH क्या देता है? SBH क्या देता है बच्चों? SN1, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। स्टेबल अगर आपका कार्बोकेटाइन बन गया बच्चों, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, तो इस पर क्या होगा, आपका ये H माइनस अटैक कर कर ये बना देगा। अब बताओ LH के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 होगी। SN2 हो सकती है क्या बच्चों? 3 डिग्री SN2 देता है क्या? नहीं देता। तो अब बोलो क्या करेगा ये, अब बताओ ये क्या करेगा, ये क्या करेगा? ये वेरी गुड, ये एलिमिनेशन करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। क्या बात है, क्या बात है बच्चों। देखो यहां से ये जो H माइनस निकला, वो इस H को हटाएगा, वो इधर शिफ्ट करेगा, और ये आ गया बच्चों। देखो क्या समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आया? अरे SN1 SN2 की बात समझ में आई जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है? बोलो बच्चों, यहाँ एलिमिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि पता है ना क्या, 3 डिग्री नेवर गिव SN2, so it will give elimination reaction, ठीक है ना? ये कौन सी रिएक्शन देने लग जाएगा? एलिमिनेशन। समझ में आ गया बच्चों? बोलो बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, हमने देखो बेटा, अब मैं ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपको नीट और जेई के लिए ध्यान रखने हैं। जो बच्चा नीट और जेई नहीं दे रहा है इन पॉइंट्स को छोड़ सकता है, ठीक है ना? ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ये नीट और जेई के लिए काम के हैं, बाकी आपके काम के नहीं है, सुन लेना पहली बात तो। अब देखो हमने क्या बोला था बच्चों, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड नॉर्मली नॉन पोलर डबल बॉन्ड नहीं कर पाते, नहीं कर पाते ना? बोलो बच्चों। लेकिन देखो
आपको केस दिखा रहा हूं ना, इसमें वो रिड्यूस कर पाते हैं बच्चों, इसमें वो रिड्यूस कर पाते हैं। देखो कैसे, जैसे पहला केस है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है बच्चों, इसको ऐसे कन्वर्ट करता है बच्चों, देखो CH2 है ना, ये CH2OH, ये ऐसा कन्वर्ट कर पा रहा है। और जो SbH है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो इसको इस तरह से कर पा रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना अच्छे से। बच्चों बताओ, इस कंपाउंड का नाम क्या है, कौन बताएगा? इस कंपाउंड का कॉमन नेम कौन बताएगा आप में से, कोई बता सकता है? वेरी गुड, ये है सिनेम एल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड है बच्चों, सिनेम एल्डिहाइड। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाना बेटा कि क्या है यहाँ पर मामला। हमारे पास ये बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, CHO जो है, क्या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है क्या? क्या CHO एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है बच्चों? देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां खींचूंगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये देखो बेटा, सुनो, हो गया। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या डेवलप हो गया बच्चों? इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या डेवलप हो गया? पॉजिटिव डेवलप हो गया क्या? अब बताओ, इस पॉजिटिव पे देखो बेटा क्या होगा कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो H माइनस देगा। क्या वो H माइनस यहाँ पर अटैक कर सकता है? अरे H माइनस काफी अच्छा वाला निकलता है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो H माइनस निकलता है वो बहुत अच्छा वाला निकलता है ना। तो देखो बेटा, हमें क्या मिल गया, PH CH2 CH डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव। इतना समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, ये नेगेटिव फिर इधर शिफ्ट हुआ वापस, तो ये बॉन्ड वापस इधर आ सकता है। ये बॉन्ड अगर वापस इधर आया तो देखो बेटा क्या हो गया, CH माइनस CH डबल बॉन्ड O, और एक बार देखो बेटा फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने H माइनस दिया, और ये, सॉरी, एक मिनट, अब क्या होगा कि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, H प्लस H2O, तो ये H प्लस H2O क्या करेगा, इस पर अटैक कर जाएगा, और अटैक करके देखो बेटा हमें ये मिल गया CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड। अब बताओ, क्या डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो गया क्या? अरे बोलो बच्चों, डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो गया है क्या? क्यों, वहां समझ में आया? अरे डबल बॉन्ड में हमने पोलरिटी कोज कर दी, डबल बॉन्ड में हमने पोलरिटी कोज कर दी ना, एल्डिहाइड ग्रुप के कारण, रेजोनेंस के कारण। समझ में आया बच्चों? बोलो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, अब हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बचा हुआ है, तो इस एल्डिहाइड ग्रुप को बेटा क्या करेंगे, ये LH और H प्लस H2O, तो ये क्या करेगा, PH CH2 CH2 CH2OH हो गया। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, SBH डबल बॉन्ड को यहाँ पे नहीं कर पा रहा, SBH डबल बॉन्ड को यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि SBH से आपको जो H माइनस मिलता है वो बहुत ही मरियल सा होता है ना। अरे SBH से जो H माइनस मिलता है वो बहुत ही मरियल सा होता है, तो उसकी अटैक करने की इतनी इच्छा होती नहीं है ना, कि इतनी इच्छा नहीं हो पाती। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, ये मैंने बताया, अब एक ये एग्जांपल हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाता हूं, तो देखो यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, इसको तो कर देता है लेकिन डबल बॉन्ड को नहीं कर पाता, ठीक है। और इधर SBH क्या करता है, इधर SBH दोनों को कर देता है, ठीक है ना। तो देखो ऊपर वाले केस में तो क्या हुआ, LH ने दोनों का किया, ऊपर वाले केस में तो LH ने दोनों का किया ना। अरे LH ने डबल बॉन्ड का भी किया और एल्डिहाइड का भी किया। SBH ने सिर्फ एक का किया। अब नीचे वाले केस में देखो बेटा क्या है, नीचे वाले केस में LH ने एक का किया और SBH ने दोनों का किया। अब इसका रीजन मुझे
आप में से कौन बच्चा एक्सप्लेन करके बता सकता है? मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूं। इसका कोई रीजन एक्सप्लेन करेगा? इसका कोई आप में से कोई बच्चा रीजन एक्सप्लेन करेगा? ये 2 एग्जांपल बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसमें एक में LH दोनों को रिड्यूस कर पाता है और एक में SBH दोनों को रिड्यूस कर पाता है ना? ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना बच्चों, ट्राई करोगे? अरे ये 2 एग्जांपल है, बाकी तो सब कुछ सही चल रहे, बाकी तो सब कुछ सही चला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाओ बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, रिडक्शन बाय यूजिंग रेड फास्फोरस प्लस HI, है ना? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अमंग हेलोजन एसिड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था बताओ? आपने पी ब्लॉक पढ़ा है, HI था ना? अमंग हेलोजन एसिड HI आपको याद हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था बच्चों, याद है क्या? तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो बेटा, अगर कोई भी आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग, अगर कोई भी आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग, है ना, फंक्शनल ग्रुप है, और अगर वो रेड पी प्लस HI से टकराएगा ना, तो रेड पी प्लस HI उसको हमेशा एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? जो भी रेड पी प्लस HI से टकराएगा वो किस में बदल जाएगा? वो किस में बदल जाएगा बच्चों? एल्केन में। वापिस सुनो, जो भी रेड फॉस्फोरस और HI से टकराएगा वो किस में जाएगा? अरे उसमें सब कुछ, उसमें क्या होगा? वो क्या होगा बच्चों? वो एल्केन में जाएगा। देखो बेटा, एल्केन का मतलब क्या हुआ कि आपने इसमें से ना ऑक्सीजन को छोड़ा ही नहीं बच्चों, आपने ऑक्सीजन को छोड़ा ही नहीं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये ऑक्सीजन का दुश्मन है। अरे बोलो बच्चों, ये ऑक्सीजन का दुश्मन हो गया कि नहीं हो गया? बच्चों समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो है ना, ये बच्चों ऑक्सीजन का दुश्मन है, याद रहेगा, ये ऑक्सीजन का दुश्मन है। अब देखो बेटा, चाहे एसिड लो, चाहे एसिड क्लोराइड लो, चाहे एनहाइड्राइड लो, चाहे एस्टर लो, चाहे एल्डिहाइड लो, चाहे कीटोन लो, चाहे एल्कोहल लो, ईथर लो, प्रोडक्ट फाइनली सब में क्या मिला बताओ बच्चों? प्रोडक्ट फाइनली सब में क्या मिला? एल्केन मिला बच्चों। ठीक है ना? प्रोडक्ट सब में फाइनली क्या मिला बच्चों? एल्केन मिला। क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है ये बात? पक्का? अब देखो बेटा सुनो, अब मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूं कि जैसे मेरे पास ये रेड पी प्लस HI है बेटा, इसको देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। हमने क्या किया रेड पी प्लस HI में, यहां पर देखो बच्चों सुनो, समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर 2HI काम ली, ठीक है? ये 2HI क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें देंगे 2H प्लस आयोडी, ठीक है ना? अब वो पता होगा बच्चों, ये I2 बन जाएगा। अरे बच्चों I2 बन गया क्या? HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, बहुत जल्दी नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा आपको। अरे HI बहुत जल्दी हाइड्रोजन दे देगा। अब मुझे बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? बताओ, इस कार्बोनिल से कोई ऐसा ग्रुप अटैच दिख रहा है क्या जिसकी एन क्या है, कार्बन से ज्यादा है? तो क्या करूं उसको? उसको क्या करूं बच्चों? हटा दूं? हटा दो बच्चों इसको। हटा दिया। हटाने के बाद देखो बेटा क्या होगा, एक H तो वाटर की फॉर्म में निकाल देगा इसको, और बच गया, ये बच गया, बच गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में रेड पी प्लस 2HI, फिर 2HI और आयोडी, ठीक है? इस बार क्या होगा, अब देखो कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप तो अटैच है नहीं जो क्या कर सके, जिसकी एन ज्यादा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, ये हो गया। हो गया क्या? अरे पाई बॉन्ड को तोड़ने पर, अब देखो, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, ये जो है ना, ये किसका दुश्मन है बच्चों? बताओ, ये किसका दुश्मन है? ऑक्सीजन का। जब तक ऑक्सीजन रहेगी ना, इसको चेन नहीं है बच्चा, इसको चेन नहीं है, उसको हटा के छोड़ेगा। तो अब देखो बेटा, फिर वापस वही 2H मिले आपको, 2H प्लस आयोडीन। एक H क्या करेगा, इसको हटा देगा, और बचा हुआ H आ गया,
और ये मिल गया, देखो बेटा RCH2OH। क्या समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया? आ गया? तो मुझे बताओ बच्चों, एसिड से एल्केन तक जाने में टोटल कितने HI काम आए? बताओ, एसिड से एल्केन तक जाने में टोटल कितने HI काम आए? बताओ। सॉरी, एल्केन बनना था ना, एल्कोहल बना दिया। एक मिनट, एसिड से एल्केन तक कितने काम आए बच्चों? बताओ। 6 काम आए ना, 2 देखो बेटा, 3 स्टेप है, दो काम आ रहे हैं। अच्छा, एल्डिहाइड से एल्केन तक कितने काम आ रहे हैं? बताओ बच्चों, एल्डिहाइड से एल्केन तक कितने काम आ रहे हैं? 4 काम आ रहे हैं। और से कितने काम आ रहे हैं? एल्कोहल से एल्केन तक 2 काम आ रहे हैं। समझ में आ गया? 2 काम आ रहे हैं बच्चों। अब आओ बेटा, देखो सुनो, है ना? तो मैं कह सकता हूं, देखो सुनो, अपन बोल सकते हैं कि COOH से CH2 6HI, ठीक है। फिर CHO से CH2 4HI और CH2OH से आपका CH3 2HI। आ गया बच्चों? अब देखो बेटा, ये मेरे पास एक ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है रेड P+HI। बताओ ये क्या बना देगा? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बन गई, उसका क्या नाम देंगे बच्चों? अगर स्ट्रेट चेन होती तो हम क्या लगाते हैं? एन आइसोनियो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो बच्चों ये क्या बन गया? ये बन गया एन हेक्सेन, बन गया। अब बताओ बच्चों, इस रिएक्शन में कितने आपको HI के मॉलिक्यूल काम में लेने पड़े? बताओ। वेरी गुड नैना मदान, बहुत बढ़िया। 14 HI, 14 HI काम में लेने पड़े। देखो बेटा सुनो, ग्लूकोज में एक तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, और 5 आपके क्या है? एल्कोहल ग्रुप है बच्चों। एल्डिहाइड के 4 और एल्कोहल के 2, तो 5 2 10 और 4 14 हो गए, हो गए बच्चों। अब मुझे बताओ, आपको इस रिएक्शन से क्या मिल रहा है? आपको इस रिएक्शन से बच्चों क्या मिला? एल्केन मिला, और स्ट्रेट कार्बन चेन वाली एल्केन मिली। तो ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। क्या ये बात समझ आई? ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में अटैच है। देखो बेटा कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। बायोमोलिक्यूल है या नहीं इसमें? तो ये बता, देखो बेटा सुनो, ये देखो बेटा, ये दिख रहा है क्या? ये पॉइंट नंबर सेकंड देखो बेटा, आप एक काम करो, पेज नंबर निकाल लो 413 पे, 413 पे पेज नंबर पे आ जाओ, ठीक है। और देखो बेटा, ये है, क्या ये पॉइंट दिख गया? On prolonged heating with HI, it forms N-hexane, suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in straight chain. क्या ये दिया हुआ बच्चों आपको? क्या ये रिएक्शन आपको दे रखी है ना बच्चों? दे रखी है, कंफर्म? आ गया बच्चों समझ में? बोलो बच्चों, रिडक्शन हो गया? हो गया। चलो अब मुझे बताओ, ये अगली रिएक्शन में मैं वैसे आपसे डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। हाइड्रोक्सिलामीन को जानते हो क्या? अरे हाइड्रोक्सिलामीन को जानते हो क्या? ये रेड फास्फोरस लिखा नहीं है, वैसे HI कर सकता है बेटा, क्योंकि HI जो होता है वो एक बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, कर सकता है, कर सकता है। इसने लिखा नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है। अब बताओ बच्चों, हाइड्रोक्सिलामीन को जानते हो क्या? अरे हाइड्रोक्सिलामीन अभी मैंने पढ़ाया था, हाइड्रोक्सिलामीन बोला मैंने, हर्षजनागल अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बोला, हाइड्रोक्सिलामीन बोला है। देखो बेटा, हाइड्रोक्सिलामीन ये होता था H
ये था NH2OH। हाँ बच्चों, यहां से देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा निकालना सिखाया था क्या मैंने आप लोगों को? ऐसा निकालना सिखाया था? याद करो बच्चों, पहले एडिशन हुआ था, फिर एलिमिनेशन हुआ था। एक पढ़ाई थी ना रिएक्शन, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो देखो बेटा, ये प्रोडक्ट बन गया, ये देखो बेटा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अच्छा, फिर ये HCl के साथ रिएक्शन पढ़ाई क्या? ये पढ़ाया था क्या, साइनोहाइड्रीन वाला? ये साइनोहाइड्रीन पढ़ाया था क्या आप लोगों को? पढ़ाया है बच्चों, चेक करो। देखो इसमें ये ग्रुप CH, ये इस तरह से है, C डबल बॉन्ड ये, तो क्या होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, ये चला जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा इसके पास, तो कार्बन से जुड़ गया साइनाइड, ये देखो बेटा, और ऑक्सीजन से जुड़ गया हाइड्रोजन। जुड़ गया क्या? बोलो बच्चों, है ना? These reactions, ये क्या कहता है, These reactions confirm the presence of carbonyl group। याद करो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से फंक्शनल ग्रुप दे रहे थे? याद करो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से फंक्शनल ग्रुप दे रहे थे? एल्डिहाइड और कीटोन, है ना? तो देखो बेटा, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट 5 मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, याद करो। पॉइंट 5 मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूं, याद है क्या? चलो बच्चों, आगे आ जाओ, वापस चलते हैं अपन अपने ठिकाने पर। अब देखो बेटा सुनो, तो एक बार वापस थोड़ा सा याद करते हैं। बच्चों बताओ, रेड बी प्लस HI से जो टकराएगा वो किस में बदल जाएगा? बताओ, रेड बी प्लस HI से जो टकराएगा वो एल्केन में बदल जाएगा। अच्छा, रेड बी प्लस HI किसका दुश्मन है? रेड बी प्लस HI किसका दुश्मन है? ऑक्सीजन का। अच्छा, अब एक चीज और सुन लो, यहां पर हमने फास्फोरस को किस लिए काम में लिया बच्चों, पता है क्या? फास्फोरस को इसलिए काम में लिया क्योंकि देखो साथ में आयोडीन बन रही है ना। बोलो बच्चों, आयोडीन बन रही है, उस आयोडीन को एब्जॉर्ब करने के लिए काम में लिया है, ठीक है ना? बनने वाली आयोडीन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने इसको काम में लिया। बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा सुनो, एक छोटा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ये एमाइड है, ठीक है ना? इस एमाइड में आपको पता होगा नाइट्रोजन का जो रेजोनेंस है वो बहुत इफेक्टिव होता है बच्चों। नाइट्रोजन का जो रेजोनेंस होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, याद है? तो बच्चों ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन जो ग्रुप है यहां से हटेगा ही नहीं, ये नाइट्रोजन ग्रुप यहां से हटेगा नहीं। अरे याद है क्या बच्चों, ये 2p, ये 2p, ये बहुत अच्छा रेजोनेंस होता था, याद करो मैंने समझाया था। तो अब फिर ये किसको हटाएगा? ये सिर्फ किसको हटा पाएगा? इस ऑक्सीजन को हटा पाएगा। एक अगर ऑक्सीजन हट गई, डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन हटी, तो इसकी जगह हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 2। क्या मिल जाएगा बच्चों बताओ? RCH2NH2। देखो बेटा यहाँ है ना, एल्केन नहीं बना है, यहाँ पे क्या बना है? यहाँ एमीन बना है बच्चों। क्या बना है? यहाँ पर एमीन बन गया। बन गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, अब आओ नेक्स्ट, मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन है बच्चों, देखो मेंडियस में क्या है? मेंडियस में बच्चों हमारे पास साइनाइड है, ठीक है? साइनाइड का हमें करना है रिडक्शन, ठीक है? साइनाइड का हमें क्या करना है? रिडक्शन। बताओ साइनाइड से क्या बनता है? साइनाइड से क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन है बच्चों, क्या बना दूंगा? एमीन बना दूंगा। तो बना दो बच्चों, ये बना दो, RCH2NH2। अब देखो बेटा, अब कुछ समझ में आ रहा है कि ये रिड्यूस कैसे हुआ? देखो बेटा सुनो, आपको पता होगा कि यहां से ये ETOH है, ये सोडियम है, क्या करेगा? ये सोडियम इसकी जगह जाएगा, हाइड्रोजन इसकी जगह आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों? तो देखो ETONA, और यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन आपको रिलीज हो जाएगी बच्चों। हो जाएगी क्या? और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगी? रिडक्शन, 2 बॉन्ड तोड़ेगी, है ना? और RCH2NH2 में कन्वर्ट हो गया। आ गया बच्चों?
तो अब देखो बेटा, मेंडियस रिएक्शन में प्रोडक्ट याद रखना कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इसका रिएजेंट याद रखना पड़ेगा। मेंडियस में क्या है, सोडियम प्लस इथेनॉल, याद रह जाएगा, सोडियम प्लस इथेनॉल। देखो बेटा, ये इसमें ऐसे याद रखो, देखो ये मेंडियस है ना, MEL, देखो N से याद रखो सोडियम, E से याद रखो ETOH, इथेनॉल। बोलो बच्चों, अरे याद रह जाएगा मेंडियस में, बोलो, समझ में आ गया? मेन इथेनॉल पीता है क्या? अरे मेन इथेनॉल लेता है क्या? एनिमल्स तो नहीं लेते ना, याद रह जाएगा। मेंडियस में कौन कौन है, मेन से याद रखो N से हो गया सोडियम और E से हो गया इथेनॉल। अच्छा बताओ, साइनाइड को अगर हमें एमीन में रिड्यूस करना होता है तो क्या मैं LH काम में ले सकता था? क्या मैं LH काम में ले सकता था? ले सकता था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं NiPTPD काम में ले सकता हूँ? NiPTPD याद करो, ये तो सबको करता है। और Sn प्लस HCl ये भी काम में ले सकते हैं अपन, Sn प्लस HCl को भी काम में ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये Sn प्लस HCl कैसे करेगा, बताओ बेटा। देखो Sn प्लस HCl क्या करता है, ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये बना देगा बच्चों SnCl4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, मेंडियस याद हो गई? अब आओ बच्चों, अपन बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या बात करेंगे, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। ये बच्चों इसमें क्या होता है, स्टीफन में है ना, क्या है बेटा, एक तो है पार्शियल रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, पार्शियल रिडक्शन है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले बताओ बच्चों, SnCl2 और 2HCl आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, बताइए बच्चों। SnCl2 एंड HCl क्या बना देंगे, SnCl4 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन बना देंगे। 2 ही बनाना बच्चों, नेसेंट हाइड्रोजन कितनी बनी, नेसेंट हाइड्रोजन कितनी बनी, 2 ही बनी। तो अब मुझे बताओ, 2 नेसेंट हाइड्रोजन से मैं कितने पाई बॉन्ड तोड़ पाऊंगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन से मैं एक ही पाई बॉन्ड तोड़ पाऊंगा बच्चों। ये एक ही पाई बॉन्ड टूटा, टूट गया। जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो देखो बेटा, मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया CH3CH डबल बॉन्ड NH। क्या पहले इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया आप लोगों को, पक्का, कंफर्म सबको? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा एक बात सुनो, अब हमें इसका आगे क्या करना है, बताओ, आगे इसका क्या करना है। अरे आगे क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। तो आपको याद है क्या बच्चों, कार्बन और नाइट्रोजन का जब अपन हाइड्रोलिसिस करते थे तो हमने एक फंडा बना रखा है, बना रखा है क्या, कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आएंगे बच्चों, कितने, 2। हाइड्रोजन किस साइड होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साइड होगा, ओके। तो देखो बेटा सुनो, हमने ये किया, यहां से इसको तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद देखो बेटा क्या निकल गया, NH3 और हमें मिल गया CH3CHOH। यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला और निकलते ही बच्चों क्या मिल गया, CH3CH मिल गया क्या, अरे एल्डिहाइड बन गया। बोलो बच्चों, मिल गया। बच्चों समझ में आया, हमने पहले इसका किया रिडक्शन और रिडक्शन करने के बाद हमने ये कर लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, मुझे बताओ बच्चों, मेंडियस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन थे, मेंडियस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन थे, याद हुआ, E से इथेनॉल, N से सोडियम। मेन एल्कोहल पीता है ना। अब आओ बच्चों, स्टीफन, स्टीफन में कैसे याद रखेंगे, देखो बेटा, स्टीफन में S है और यहां देखो बेटा, यहां पर भी ये वही वाला है, SN है, SnCl2, ठीक है ना। बोलो बच्चों, स्टीफन में याद आ जाएगा S से S, लेकिन यह ध्यान रखना यहाँ पर SnCl2 है, यहाँ SnCl2 है, नहीं है सिर्फ, ठीक है ना।
अब आओ देखो बेटा, एक है नेक्स्ट रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। यहां देखो बेटा क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। एक बात बताओ बच्चों, देखो सुनो, पार्शियल रिडक्शन का मतलब समझते हैं? पार्शियल रिडक्शन का मतलब समझते हैं आप? देखो समझाता हूं, ये पीडी प्लस BSO4, बताओ पीडी क्या देगा? पैलेडियम किसका सोर्स होता है बच्चों बताओ? हाइड्रोजन का ना। तो इसने हाइड्रोजन दिए बच्चों, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने क्या किया, दो हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने आपको एक फंडा बता रखा है, जब भी कार्बन से कोई कार्बोनिल ग्रुप से कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसकी ईएन कार्बन से ज्यादा, उसको क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, उसको फेंक मारेंगे बाहर, है ना। फेंक मारो इसको बाहर, फेंक दिया तो क्या निकल गया, HCl निकल गया। और हमें क्या मिल गया, देखो बच्चों पीएच, या मैं कह सकता हूं RCOH। हो गया, हो गया। अब बच्चों हमें एल्डिहाइड मिल गया ना, हमें एल्डिहाइड मिल गया ना बच्चों। अब इस एल्डिहाइड का आगे रिडक्शन हो सकता है ना, बोलो बच्चों, इस एल्डिहाइड का आगे रिडक्शन हो सकता है? इस एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलेगा, इस एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलेगा, एल्कोहल, है ना। एल्कोहल मिलता है ना बच्चों एल्डिहाइड के रिडक्शन से। लेकिन हमने क्या बोला कि रिडक्शन कैसा है, रिडक्शन कैसा बच्चों, पार्शियल है। रिडक्शन कैसा बच्चों, पार्शियल। इसका मतलब इससे आगे रिएक्शन अब नहीं हो रही, इसका मतलब इससे आगे रिएक्शन अब नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना। अरे बच्चों समझ में आया, क्यों नहीं हो रही है वो समझते हैं बच्चों। देखो क्यों नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए। हमने यहां पर क्या काम ले रखा है पैलेडियम के साथ, हमने यहां पर क्या काम ले रखा है बच्चों, बेरियम सल्फेट। अब देखो बेटा होता क्या है, जैसे मान लो ये पैलेडियम का एक क्रिस्टल है, समझना थोड़ा सा, ठीक है। ये पैलेडियम के क्रिस्टल में जगह जगह इस तरह से होल होते हैं बच्चों, ठीक है, होते हैं। ये आपका प्योर पैलेडियम है बच्चों, ठीक है, ये आपका प्योर पैलेडियम है। लेकिन अगर मान लो हमने पैलेडियम के साथ क्या किया, हमने पैलेडियम के साथ PaSO4 काम में लिया, ठीक है ना। क्या काम में लिया बच्चों, BSO4। तो ये BSO4 पता है क्या करेगा, ये BSO4 बहुत सारे होल को क्या करता है बच्चों, पार्शियली ढक देता है इस तरह से, है ना। इस तरह से ढक दिए बहुत सारे होल को। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अवेलेबल हाइड्रोजन कम हो गई या ज्यादा हो गई, अवेलेबल हाइड्रोजन डिक्रीज हो गई। तो अगला स्टेप हो पाएगा क्या, क्या रिएक्शन का अगला स्टेप हो पाएगा क्या, बच्चों समझ में आया? अच्छा आप लोगों ने बच्चों एक सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था कैटलिस्ट पॉइजन, पढ़ा था क्या, कैटलिस्ट पॉइजन पढ़ा था क्या? कैटलिस्ट पॉइजन उनको बोलते हैं जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है ना, डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ कैसे डिक्रीज किया समझ में आया, यहाँ कैसे डिक्रीज किया समझ में आया? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं बेरियम सल्फेट नहीं लेता तो प्रोडक्ट क्या बनता, बताओ। अगर मैं बेरियम सल्फेट नहीं लेता तो प्रोडक्ट क्या बनता बच्चों, एल्कोहल बनता क्या? अरे बनता बच्चों, बोलो, पक्का, समझ में आया, बोलो। तो देखो बेटा सुनो, अगर सिर्फ पैलेडियम लिया, अगले में देखो बेटा सुनो, तो पहले यहां से इसको हटाओ, हमें ये मिल गया देखो बेटा CH3COH। और अगली कंडीशन में देखो बेटा क्या होगा, CH3CO, ये क्या होगा, ये अब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। अरे बच्चों समझ में आया क्या, आई बात समझ में? तो देखो हमने यहां पर क्या लिखा है, अगर हमें रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोकनी है तो हमें पैलेडियम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ेगा ना, हमें पैलेडियम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करने के लिए हमने इसमें क्या मिलाया, बताओ बच्चों, डिक्रीज करने के लिए हमने इसमें क्या मिलाया, बेरियम सल्फेट मिलाया, मिलाया बच्चों। तो देखो क्या कहता है, in above reaction barium sulfate acts as catalyst poison and reaction stops at aldehyde. In the absence of barium sulfate final product will be alcohol, बनेगा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, बन जाएगा ना। बच्चों समझ में आया?
ये दोनों रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, आपके सिलेबस में कहाँ है, चेक करो। देखो ये बच्चों दिख रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड दिख रहा है बच्चों। पेज नंबर आ जाइए आप 362 पर, पेज नंबर 362 पे, है ना। 362 पे सबसे पहले देखो बेटा ये पढ़ा, रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड मिल गया, रोजाना मुंडन करो, बोलो बच्चों, रोजाना मुंडन रिएक्शन मिल गई, मिल गई बच्चों, टिक कर लो। ये देखो, अच्छा क्या ये मैंने अभी पढ़ाई आपको थोड़ी देर पहले, स्टीफन रिएक्शन, ये देखो बेटा पढ़ाई थी, स्टीफन पढ़ाई थी क्या, दोनों मिल गई आपको, दोनों मिल गई, बोलो, आ गया समझ में, ये पढ़ा दिया। अगला जो इसमें है दूसरा वो मैं आपको अब समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। इतना सबको समझ में आया बच्चों, समझ में आया? बताओ बच्चों, स्टीफन रिएक्शन में कौन से रिड्यूसिंग एजेंट काम आते हैं? स्टीफन रिएक्शन में कौन से रिड्यूसिंग एजेंट काम आते हैं? HNCl2 प्लस HCl, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। मेंडियस रिएक्शन में क्या काम आते हैं? मेंडियस रिएक्शन में क्या काम आते हैं? Na प्लस ETH, ओके। सोडियम बोरोहाइड्राइड किन किन को रिड्यूस कर पाता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड किन किन को? एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड, एक एक को, याद आ गया? अच्छा, अब मुझे बताओ, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा इफेक्टिव कौन है? LEH, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो रेड पी प्लस HI से टकराएगा वो किस में जाएगा? वो एल्केन में जाएगा, वो ऑक्सीजन का क्या है? दुश्मन है बच्चों, समझ में आ गया? अब ये पॉइंट बार बार आप है ना दिमाग में रिवाइज करते रहो बच्चों। चलो लौटते हैं वापस, अब आओ बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है बुओ ब्लांक रिडक्शन। नेक्स्ट है बच्चों बुओ ब्लांक, BOUVEAULT, इसको बोला बुओ जाता है, ध्यान रखना, बुओ ब्लांक्स। सबसे पहले बताओ बच्चों, यहां अगर आपने देखा हो तो इस बुओ ब्लांक रिडक्शन में हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट बता दो, चलो आप तो सीधा सीधा मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको ऑक्सीजन दिख रहा है बच्चों, तो बता दो, एल्कोहल बना दोगे क्या? बना दोगे, ठीक है बच्चों। देखो हमने बना दिया एल्कोहल, एक बन गया H2OH और एक बन गया ROH, बन गया क्या? बन गया भाई लोगो। अब देखो बेटा, आप ध्यान देना थोड़ा सा, ये सोडियम प्लस ETH थोड़े देर पहले भी आया था, आया था क्या? थोड़ी देर पहले भी आया था, कहाँ आया था? सोडियम प्लस ETH मेंडियस में भी काम आया था, और ये का ये काम आ रहा है आपका बुओ ब्लांक में, ठीक है ना। ये का ये किस में काम आ रहा है बच्चों? बुओ ब्लांक में। तो एक ही रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, और काम दो जगह आ रहा है, ठीक है। अरे बच्चों याद हो गया क्या? याद हो गया? पक्का? पक्का? अब बताओ, वापस बताओ, मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे बोला कि देखो बेटा, साइनाइड की दो रिएक्शन पढ़ाई है मैंने आपको, साइनाइड की दो रिएक्शन पढ़ाई, कौन कौन सी? बताओ भैया, साइनाइड की दो रिएक्शन पढ़ाई मैंने आपको, बताओ बच्चों, कौन कौन सी है दो? मेंडियस और स्टीफन, है ना, मेंडियस एंड स्टीफन, वेरी गुड। देखो आप इसको ऐसे याद रख लो बच्चों, देखो MSC याद हो जाएगा,
मास्टर इन साइंस। एमएससी एक डिग्री होती है बच्चों, एमएससी डिग्री होती है, बीएससी, एमएससी। एम से मेंडियस, ठीक है, एस से स्टीफन और सी से साइनाइड। याद हो गया? बोलो बच्चों, साइनाइड की दो रिएक्शन है, मेंडियस एंड स्टीफन। एमएससी से याद हो जाएगा। बोलो बच्चों। अच्छा, फिर देखो बेटा, सोडियम प्लस इथेनॉल दो जगह काम आया है। कहां कहां पर? एक तो काम आया बच्चों मेंडियस में, ठीक है, मेंडियस रिएक्शन में, और एक काम आया है बुओ ब्लांक रिडक्शन में, ठीक है ना, मेंडियस एंड बुओ ब्लांक। देखो बेटा, यहां है ना, रिड्यूसिंग एजेंट याद करना इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट में ज्यादा जोर आएगा नहीं आपको, प्रोडक्ट में ज्यादा जोर नहीं आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट याद करना जरूरी है। तो अब आप समझ रहे हो क्या करना चाहिए आप लोगों को? रिड्यूसिंग एजेंट को एक अलग कॉपी में लिखते जाओ फटाफट, रिड्यूसिंग एजेंट्स को अलग कॉपी में लिख लो बच्चों, ठीक है ना। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है रिडक्शन रिएक्शन, 2-3 लेक्चर में अपन खत्म कर देंगे, 2-3 लेक्चर में खत्म कर देंगे बेटा अपन, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये जो रिएक्शन हुई वो कैसे हुई, मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। देखो बेटा, ये मेरे पास इथेनॉल है, ये सोडियम है। आप एक बात दिमाग फिट कर लो, जब भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड किसी मेटल से रिएक्ट करता है ना, तो हाइड्रोजन और मेटल अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? जब भी आपका एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा, बन गया। अब देखो बेटा क्या हुआ, हमारे पास ये था RCOR, ठीक है। सबसे पहला जो पंच लाइन है, बताओ, जब भी कार्बोनिल से कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो, जब भी कार्बोनिल से कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसकी ईएन कार्बन से ज्यादा हो, क्या करते हैं? उसको उसको हटा दो। ये लाइन बार बार बोलो आप, आपको लगेगा यार बहुत सिंपल है, हटा दो, हटा देंगे। एक एच तो इसके काम आ गया, तो निकल गया ROH, ठीक है, और बच ये गया RCOH। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर Na+E2H, ये एल्डिहाइड बन गया, और इस एल्डिहाइड से आपको पता है एल्कोहल बन जाएगा, बन जाएगा ना, बन जाएगा बच्चों। आ गया? अरे बोलो बच्चों, आ गया क्या? आ गया? ठीक है भैया, चलो अब आते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो, एल्डिहाइड या कीटोन में बच्चों कार्बोनिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है बच्चों, है ना। हम उनको रिड्यूस किस किस से कर सकते हैं? देखो बच्चों, LAH से, SBH से, NiPT/PD से, सोडियम प्लस E2H से, या जिंक प्लस एसिटिक एसिड से, है ना। मेनली आपको मेरे हिसाब से ये है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आप लोगों को फर्स्ट 3 आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। अब बताओ बच्चों, ये क्या बनाएंगे? ये क्या बताओ? ये बन जाएगा एल्कोहल, बन जाएगा। एक बोर्ड यहां से तोड़ो, ये बन गया, देखो बेटा CHOH मिल गया, एल्कोहल मिल गया। अब आओ बेटा, जैसे मेरे पास ये एल्डिहाइड है, मैंने इसको रिड्यूस किया, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड से, तो बच्चों क्या मुझे ऐसा मिला? मिला। कि कौन सा डिग्री अल्कोहल मिला? 1 डिग्री अल्कोहल मिला। अच्छा, यहां मैंने रिड्यूस किया, कौन सा डिग्री अल्कोहल मिला? 2 डिग्री अल्कोहल मिला। 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या बना रहा है? एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या बना रहा है बच्चों? कौन सा डिग्री अल्कोहल? एल्डिहाइड का रिडक्शन 1 डिग्री, और कीटोन का, कीटोन का रिडक्शन 2 डिग्री। क्या हम एल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्शन से 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं? क्या हम एल्डिहाइड कीटोन से नहीं बना सकते बच्चों? दिमाग में फिट कर लो ये बात,
हम नहीं बना सकते। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो मैं क्या रिएजेंट कहां में लूंगा? बताओ, क्या रिएजेंट कहां में लूंगा? टीपीटी गुम, क्या काम में लेंगे बच्चों? एक कार्बन और बढ़ाना है ना। अरे एक कार्बन और बढ़ाओगे काम बन जाएगा। हम काम में लेंगे बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट, GR, CH3MgBr, है ना। ये रिएक्शन बढ़ाई है मैंने आप लोगों को। बताओ फॉर्मेल्डिहाइड GR से रिएक्ट करके कौन सा डिग्री अल्कोहल देगा? बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड GR से रिएक्ट करके क्या देगा? 1 डिग्री अल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड क्या देगा? 2 डिग्री। और कीटोन क्या देगा? कीटोन क्या देगा बच्चों? 3 डिग्री। ठीक है ना। अरे बच्चों समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड वी कैन नॉट प्रिपेयर 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड कैन गिव 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 डिग्री अल्कोहल with GR। GR याद है क्या? ग्रिगनार्ड रिएजेंट बच्चों। देखो, अगर आप लेते हो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस GR तो आपको मिलता था 1 डिग्री अल्कोहल। ये बच्चों मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप लेते हो एसिड एल्डिहाइड प्लस GR तो मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप कीटोन प्लस GR लेते हो तो आपको मिलेगा बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, हो गया बच्चों। अरे ये पढ़ा रखी है मैंने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाई थी ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में मैंने करवा रखा है। अब आओ बच्चों, अब अगली रिएक्शन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों, हम कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करना चाहेंगे एल्केन के अंदर। ठीक है ना, हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे एल्केन के अंदर। तो एक रिएजेंट तो मैं पहले पढ़ा के आ चुका हूं बच्चों, आपको बताओ। एक रिएजेंट तो मैं पहले पढ़ा के आ चुका हूं, कौन कौन सा? रेड P प्लस HI, याद है ना। अब देखो बेटा, इनके अलावा दो रिएक्शन हमारे और है, दो रिएक्शन और है। एक है क्लीमेंसन रिडक्शन, एक है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किस्नर, बच्चों ये दोनों आपके सिलेबस में, एक बार मैं आपको बता देता हूं ताकि आप थोड़ा सीरियसली पढ़े इनको। देखो, बच्चों ये रिडक्शन दिख रहा है, रिडक्शन टू एल्कोहल्स। ये देखो बेटा, पढ़ो पेज नंबर 368 पर लिखा हुआ है बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रिस्पेक्टिवली बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज वेल एज बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मैंने बोला था ना ये तीन इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, आगे लिखा हुआ रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। The carbonyl group of aldehyde and ketone is reduced to CH2 group on treatment with zinc amalgam and concentrated HCl। क्या लिखा हुआ बच्चों? क्लीमेंसन रिडक्शन लिखा हुआ है क्या? ये बच्चों क्लीमेंसन लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, जो मुझे अब आपको पढ़ानी है अभी। ये देखो क्लीमेंसन है, और फिर एक है बच्चों आपका वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, ये दो रिएक्शन मुझे अभी पढ़ानी है बच्चों। तो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, ये देख लीजिए। इसलिए थोड़ा सा सीरियसली बच्चों पढ़ लेना, क्योंकि 12th में भी आपके काम आएगी। ठीक है ना, ये है आपके सिलेबस में, देख लिया। चलो अब मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले क्लीमेंसन रिडक्शन लेते हैं अपन, CR, दैट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। होगा क्या बच्चों? देखो सुनो, सबसे पहले बच्चों मुझे एक चीज बताओ, जिंक अमलगम और HCl, जब भी, आपको पता है क्या जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है क्या? बच्चों बताओ, जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है? आता है क्या? बोलो बच्चों, आता है क्या?
तो बताओ अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो वो एसिड से रिएक्ट करके क्या दे सकता है? एसिड से रिएक्ट करके क्या दे सकता है बच्चों? हाइड्रोजन दे सकता है ना। तो देखो बेटा सुनो क्या होगा, जिंक प्लस आपका क्या HCl, ये क्या बना देंगे बच्चों? ZnCl2n2 हाइड्रोजन। हो गया बेटा। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यहां पर ये ऑक्सीजन है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों बताओ इस ऑक्सीजन को हटाना है ना। तो कितने बॉन्ड तोड़ने, कितने बॉन्ड तोड़ेंगे? 2 बॉन्ड। तो हमें वापस 2 नए बॉन्ड बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे? बोलो बच्चों, 2 नए बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। वो 2 नए बॉन्ड कौन बनाएगा? वो 2 नए बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। तो बोलो बच्चों, 2 नए बॉन्ड बनाने में 2 हाइड्रोजन काम आ गई, 2 हाइड्रोजन तो इधर काम आ गई। और इस ऑक्सीजन को भी तो हटाना है ना। अरे इस ऑक्सीजन को भी हटाना है, ये हटेगी वाटर की फॉर्म में। 2 हाइड्रोजन इधर काम आ गई, तो बच्चों यहां बन गया ये। तो बताओ टोटल क्या मैं कह सकता हूं कि 4 हाइड्रोजन काम आई? बोलो बच्चों समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आ गया? आ गया क्या? पक्का? जिंक अमलगम प्लस HCl में आपको एल्केन मिल रहा है ना। रिएजेंट याद करना पड़ेगा बच्चों, जिंक अमलगम प्लस HCl, ठीक है ना। बोलो बच्चों, याद रहेगा? ठीक है, एल्केन बन रहा है बच्चों, एल्केन बन रहा है। A to Z याद रखो, रिएजेंट है Z वाला, तो ये Z वाला कहां आ गया? Z पे खत्म होके वापस कहां एंट्री मारते हो आप? एल्केन पर, A पर। अब बच्चों बताओ ये रिएक्शन समझ में आ गई? ये रिएक्शन समझ में आ गई क्या? आ गई? आप चाहो तो देखो मैं मैकेनिज्म बता देता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैकेनिज्म भी देख लीजिए आप। देखो बेटा सुनो, मेरे पास सबसे पहले ये HCl है बच्चों। HCl ने क्या दिया? H प्लस दिया। इस ऑक्सीजन के ऊपर ये जाके अटैक करेगा। अटैक जैसे इसने किया, ये देखो बेटा इसका प्रोटोनेशन हो गया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। खींचते देखो बेटा हमें मिल गया क्या? कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ बच्चों, जिंक एक मेटल है क्या? जिंक एक मेटल है बच्चों। मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस है? मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन देने के लिए। इलेक्ट्रॉन देंगे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन गए इसके पास। तो बताओ बच्चों, +1 -2, क्या नेट -1 डेवलप हो गया? हो गया बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, -1 डेवलप क्या बच्चों? अब इस -1 पर क्या बच्चों HCl अपना H प्लस दे सकता है क्या? HCl अपना H प्लस दे सकता है बच्चों? दे सकता है। तो आपको अभी तक तो ये मिल गया है क्या? बोलो बच्चों, CH3CH, ये CH है बच्चों। अब देखो ये HCl फिर H प्लस देगा ऑक्सीजन पर लोन पे, इसका अटैक यहाँ हुआ। अटैक जैसे ही यहाँ हुआ, देखो बेटा बताओ, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलते ही क्या मुझे ये मिल गया बच्चों? पॉजिटिव। बोलो बच्चों, अब ये पॉजिटिव जिंक से इलेक्ट्रॉन ले सकता है बच्चों? बताओ, ये पॉजिटिव जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? ले लेगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बोलो बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए इसके पास, ये बन गया नेगेटिव, बन गया। फाइनली इसने HCl से फिर क्या किया? एक H लेकर ये। अब बच्चों बताओ टोटल कितने HCl काम आए? काउंट करो। 1, फिर यहाँ पे काम आया 2, फिर यहाँ काम आया 3,
और यहाँ काम आया 4, 4 आया कि नहीं आया? आए बच्चों। अब ये 4 हाइड्रोजन कहां से जनरेट की मैंने? मैकेनिज्म चाहो तो कर लेना, जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं आप आराम से इस मैकेनिज्म को। ठीक है बच्चों, क्या क्लीमेंसन समझ में आया? क्लीमेंसन समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, क्लीमेंसन में एक है ना बहुत बड़ा लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि बेटा इसमें आपका HCl है, दिख रहा है क्या? इसमें आप रिएजेंट एक HCl ले रहे हो, है ना? तो आपको पता होगा बच्चों, अगर उस कार्बोनिल कंपाउंड में कोई एसिड से रिएक्ट करने वाला फंक्शनल ग्रुप और हो, तो फिर हम इस रिएजेंट को काम में ले पाएंगे क्या? बताओ। अरे कोई एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप हो, मान लो वहां पर एल्कोहल हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एमीन्स हो, तो एसिड क्या करेगा? उनके साथ भी तो रिएक्शन कर जाएगा ना। अरे बोलो बच्चों, एसिड उसके साथ भी रिएक्शन कर जाएगा तो हमारी दिक्कत हो जाएगी ना। अरे बच्चों समझ में आ रहा है? क्लीमेंसन रिडक्शन हम उन कार्बोनिल कंपाउंड में काम नहीं ले सकते जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के अलावा कोई एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप हो, लाइक एल्कोहल, लाइक एल्कीन, एल्काइन, एमीन्स, हम काम में नहीं ले सकते बच्चों। ठीक है ना? अब देखो बेटा, नेक्स्ट है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। नेक्स्ट है बच्चों वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन में बच्चों आपको एल्केन ही मिलेगी। अब देखो बेटा कैसे समझ चाहता हूं मैं आप लोगों को समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, क्या हमारे पास ये इस तरह से बेटा, सबसे पहले देखो बेटा, इस कंपाउंड को जानते हो क्या? इस कंपाउंड को जानते हो बच्चों? NH2 NH2। अरे इस कंपाउंड को हाइड्रेजीन बोलते हैं, बोलते हैं। यहां से देखो बेटा, ये निकल गया वाटर का मॉलिक्यूल, निकल गया वाटर का मॉलिक्यूल। निकलने के बाद हमें बच्चों ये मिल गया क्या? अब देखो बेटा, KOH प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल ध्यान रखना यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट काम आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो बेटा एक बात बताओ, क्या इस कंपाउंड में कोई स्टेबल कंपाउंड बनता दिख रहा है क्या आपको? बोलो बच्चों, क्या इसमें नाइट्रोजन आपको पता होगा बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, स्टेबल है, तो निकल जाएगा बच्चों। नाइट्रोजन अगर निकल गया पीछे, तो वो दोनों हाइड्रोजन क्या होगी? वो दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगी, और जैसे ही वो इस कार्बन को मिलेगी आपको ये मिल गया। मिल गया क्या बच्चों? रिएक्शन समझ में आ गई? अरे बच्चों समझ में आ गई क्या? आ गई? अब देखो बेटा सुनो, पंगा क्या है इसमें, हमने क्या काम में लिया बताओ? KOH काम में ले रहे हो, ले रहे हो ना? यानी यहां बेस काम आ रहा है। तो ये रिएक्शन कब काम की नहीं होगी? जब आपके कीटोन के अंदर कोई बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप हो। अरे पता है क्या? बोलो बच्चों, अगर मान लो बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप है, तो वो क्या करेगा? उसको उससे भी रिएक्ट कर जाएगा ना। अरे उससे भी रिएक्ट कर जाएगा ना। बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप जानते हो क्या? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स हो गए, टेट्राइल्किल अमोनियम सोल्ट हो गई। अब देखो बेटा सुनो, ये जो मैंने पॉइंट आपको समझाए थे वो लिखे हुए इसके अंदर, वो पॉइंट अभी इसमें लिखे हुए। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिए। अब मुझे आप तो सीधा सीधा इन क्वेश्चनों के आंसर बताओ। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कन्वर्ट करना है, तो कौन से रिएजेंट काम में आ सकते हैं बच्चों? बताओ कौन से रिएजेंट काम में आ सकते हैं? बताओ। देखो बेटा, आपको क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा, ए भी काम आ जाएगा, बी भी काम आ जाएगा, सी भी काम आ जाएगा ना? तीनों काम आ जाएंगे। ये मत ले लेना, क्योंकि ये LH तो क्या बनाता है? ये तो एल्कोहल बनाता है ना। LH तो एल्कोहल बनाता है। अब देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। यहां देखो बेटा, ये OH है ना? OH क्या एसिड से रिएक्ट करता है क्या? अरे एल्कोहल एसिड से रिएक्ट करता है ना बच्चों, करता है ना?
एल्कोहल एसिड से रिएक्ट करता है। तो अब मुझे बताओ, क्या हमें क्लीमेंशन काम में लेना चाहिए? क्या हमें क्लीमेंशन काम में लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना। अब बताओ, वोल्फ किश्नर तो ले सकते हैं, वोल्फ किश्नर तो ले सकते हैं बच्चों, ये तो ले सकते हैं। क्या सी काम आ जाएगा? क्या सी काम आ जाएगा? सी को मत काम ले लेना, सी तो ऑक्सीजन का दुश्मन है। डायलॉग याद रखो, वो अल्कोहल को भी नहीं छोड़ेगा। अरे सी को मत काम में ले लेना बच्चों, समझ में आया क्या? अरे अल्कोहल को में ऑक्सीजन है ना, याद है क्या? देखो बेटा, तो ये क्वेश्चन है वो आपका आईआईटी जेई में आ चुका है, ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में। अब देखो, मान लो ये जो कंपाउंड था इसको आपने जिंक अमलगम प्लस HCl से रिएक्ट करवाया, तो देखो बेटा क्या होगा, ये एल्केन तो बना ही बना, ये OH हट जाएगा, है ना, HCl के थ्रू, और क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, ये क्लोराइड आ गया, आ गया। अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब सोचो, अगर आप इस रिएक्शन में क्या करते, आप ले लेते बच्चों रेड पी प्लस HI, क्या काम ले लेते, रेड पी प्लस HI, तो पंगा क्या होगा आपको पता है, ये ये प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, है ना, OH को भी हटा देगा ना। अरे रेड पी प्लस HI छोड़ेगा नहीं ना बच्चों, समझ में आया? अरे भाई लोगों, ये डिफरेंस समझ में आया क्या, कि क्लीमेंशन कब काम आएगी और आपकी वोल्फ किश्नर कब काम आएगी, समझ में आया या नहीं आया? अरे देखो बेटा, क्लीमेंशन में एसिड है, तो ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप काम में मत लो जो एसिड से रिएक्ट करता हो। वोल्फ किश्नर में बेस है, तो बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब बताओ बच्चों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, बताओ कैसे करोगे? पहले बताओ कौन सी रिएक्शन है, बेंजीन को हमने इसके साथ रिएक्ट करवाया, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों बताओ? ESR है ना, फ्रिडल क्राफ्ट है बच्चों। देखो क्या होगा, ये इसके साथ जाएगा और हमें जो A मिलेगा वो ये मिल गया बच्चों, मिल गया COCH2CH3, मिल गया। अब बच्चों बताओ, अगर मैं यहाँ पर जिंक अमलगम प्लस HCl से रिएक्ट करवा रहा हूँ, जिंक अमलगम प्लस HCl क्या करेगा बच्चों बताओ? एल्केन बना दूं? ये एल्केन बन गई बच्चों, बन गई बच्चों, ये हमारी एल्केन बन गई। बोलो बच्चों, समझ में आया? अच्छा, अगर मान लो मैं इसको रेड पी से ट्रीट करता, तो यही प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वापस, बोलो, रेड पी प्लस HI से भी ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अगर मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दूं तो बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो क्या बना दूंगा बच्चों, एल्कोहल बना दूंगा। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं SBH के साथ तो क्या बनाऊंगा, SBH के साथ क्या बनाऊंगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोलो, एल्कोहल, एल्कोहल ही बनेगा बच्चों। क्या समझ में आया इतना? इतना समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये आप याद करना बच्चों थोड़ा अच्छे से, कल अपन आगे लेते हैं इसकी, ठीक है, कल अपन इसे